नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी खेल कोटे के बारे में, विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी है, जिसके पास टाइम नहीं है मत देखना भाई, पहले बता रहा हूं, ठीक है। पूरी वीडियो देखोगे बातें सारी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। पोर्टल पर बातचीत करेंगे, क्या कुछ मामला चला हुआ है, कट ऑफ कम आएगी या नहीं आएगी, एक और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी खेल कोटे की, सेकंड थर्ड लिस्ट की ज्वाइनिंग के विषय में और ग्रुप डी की नई भर्ती के विषय में, ठीक है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो पोर्टल खुला हुआ है, ठीक है। जो पोर्टल खुला हुआ है, पोर्टल के बारे में बात करें भाई, बहुत से कैंडिडेट हैं, सेकंड लिस्ट में हैं, थर्ड लिस्ट में है, ठीक है। उनका जो पोर्टल नहीं खुला है, ठीक है। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि HRD ने आपका डाटा HKCL के पास नहीं भेजा है। 365 की जो लिस्ट गई हुई थी उनका पोर्टल खुल चुका है, ठीक है। 365 की लिस्ट जाने के बाद बहुत से साथी पूछ रहे थे सैलरी, तो मैंने अपनी जो है व्हाट्सएप चैनल पे डाला था कि भाई बजट आ गया है, आपकी 10 दिन में सैलरी आ जाएगी। तो उनकी सैलरी नवंबर तक की लगभग सभी की क्लियर हो चुकी है। 265 दिन के लगभग बचती है, वो भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगी, ठीक है। 365 की बात कर रहा हूं मैं ये। उसके बाद सेकंड और थर्ड लिस्ट वालों का HRD की तरफ से HKCL के पास डाटा नहीं गया है। कमिश्नरी का जो डाटा है वो जा चुका है, ठीक है, वो जा चुका है, लेकिन HRD ने HKCL के पास नहीं भेजा है। तो जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए मुख्य जानकारी ये है, आपका भी बहुत जल्द पोर्टल खुलने वाला है, ठीक है। इनके साथ ही डिपार्टमेंट देने की कोशिश रहेगी, HRD की चिंता मत करो। सेकंड और थर्ड लिस्ट वाले जो आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी कमिश्नरी में, जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसका कारण क्या रहा है वो HSSC बता सकती है या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बता सकता है। भाई आपका जो है ग्रेडेशन वेरीफाई होके आई भी है या नहीं आई है, ठीक है। HRD बिल्कुल अच्छे से बता देगी भाई हमारे पास आपकी फाइल आई है या नहीं आई है, ठीक है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलता हूँ कि वीडियो को पूरा देख लेना, ठीक है। कई साथी तो वैसे ही बस 1 मिनट की वीडियो देखी, कमेंट शुरू कर दिया, अपनी बढ़त पूछने से मतलब है। ये बात नहीं सोचते कि भाई इस भाई ने बता भी तो रखी होगी वीडियो में, वीडियो लंबी क्यों बनाई है। तो HRD से आप कंफर्म कर सकते हैं अगर किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है सेकंड थर्ड लिस्ट में से, ठीक है। और कुछ साथी ऐसे भी हैं जो फर्स्ट लिस्ट में लगे थे, वो पूछते हैं कि हमारा पोर्टल नहीं खुला वैसे वैसे। तो HRD में संपर्क कर लो भाई, स्पोर्ट्स वाले जो भी हो, ठीक है। आपकी वेरिफिकेशन हो क्या अगर HSSC के पास आई है, HRD के पास आई है, तो HRD ने जरूर आपकी HKCL पोर्टल को भेज रखी है। अगर आपकी वेरिफिकेशन होके ही नहीं आई है, आपका पेज पहले ही कहीं फंसा हुआ है, तो HRD भी इस पे कोई जवाब नहीं दे सकती, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट वालों की बात करूंगा, सेकंड थर्ड वालों को बता दिया भाई, जिसकी ज्वाइनिंग हो चुकी है कमिश्नरियों में, आपका बहुत जल्द जो है आपका भी पोर्टल खोलने वाला है, ठीक है। आपके लिए बस इतना ही है कि थोड़ा सा इंतजार करें, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करें, वेटिंग अपनी बनाए रखें थोड़ी, जल्द ही आपका पोर्टल खुलने वाला है। ये बात तो है सेकंड थर्ड लिस्ट वालों के लिए, ठीक है। और जैसे ही कंफर्म न्यूज होगी, जैसे मैंने आपको पोर्टल के बारे में बताया था, ठीक है। पोर्टल के बारे में मैंने पहले बता दिया था भाई, 7 दिन के अंदर पोर्टल खुलने वाला है, संडे तक पोर्टल खुल जाएगा। वो 2 दिन के अंदर ही खुल गया था। उसके बाद बात करें भाई, कट ऑफ कम आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में बात करूं तो इसके बारे में आपके लिए खास जानकारी रहेगी। जो ESP कोटा 1/2023 की जो भर्ती है, ठीक है, यानी ग्रुप डी की जो भर्ती है, 10% रिजर्वेशन को लेके, वैलिड कैंडिडेट को लेके, वैलिड और इनवैलिड को लेके, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट आई थी मार्च में, उसकी वेरिफिकेशन, कितने बच्चे वैलिड हैं, कितने बच्चे इनवैलिड हैं, टोटल सीट कितनी हैं, 10% कोटा हमारा क्यों नहीं मिला, %10 कोटा हमारा
क्यों नहीं मिला, इन सभी बातों को लेके, ठीक है, केस फाइल हो चुका है। ठीक है, केस फाइल हो चुका है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरा क्या होगा, निचोड़ होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस भाई बहन को डाउट है उसको बता दूं, 2018 की ग्रुप डी की भर्ती हुई थी। ठीक है, पहले भी लिस्ट लगी थी, 2 से 3 लिस्टें पहले लग चुकी थी। उसके बाद 1/1/2022 को भी लिस्ट लगी थी 117 कैंडिडेट की, 657 कैंडिडेट में से। ठीक है, उसके बाद बात करूं 229 कैंडिडेट की फिर लिस्ट लगी। उसके बाद फिर 118 कैंडिडेट की लिस्ट लगी। उसके बाद टोटल सभी का रिजल्ट रिवाइज होकर 412 की लिस्ट लगी। जिस टाइम ये लिस्टें लगी उस टाइम बोला जा रहा था कोई लिस्ट नहीं आएगी, सब बकवासबाजी है। मैंने तब भी बताया था लिस्ट आएगी आएगी आएगी, 100% आएगी। ठीक है, ये लिस्ट लगने के बाद फेडरेशन वाले बाहर कर दिए थे। फेडरेशन वालों ने केस किया। केस करने के बाद ये लिस्ट लगी। ये लिस्ट लगने के कारण यहाँ पे कम नंबर वाले सिलेक्ट थे, सभी का ठाके रिवाइज किया सरकार ने। ठीक है, 50 बच्चों पे नौकरी पे तलवार इसी कारण से लटकी थी, 412 का रिवाइज हुआ था। ठीक है, तो अब यह आप देख सकते हो केस का यही कारण रहता है। ठीक है, कि स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी समस्या ये वैलिड है नहीं है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी समस्या रहती है, कौन वैलिड है, उसकी फेडरेशन वैलिड है या नहीं, वो फेडरेशन से जिससे खेल रहा वो वैलिड है भी या नहीं है। ठीक है, अचीवमेंट कौन सी है, ये तो समस्या आप सभी मेरे से भी अच्छे तरीके से आप ये बात समझते ही होंगे। ठीक है, तो 2018 में भी ऐसा ही कुछ हुआ था और यही मामला सेम कहां पे है, 2023 वाली में है। यही मामला सेम 2023 वाली में। 2023 वाली में क्यों है, पहले तो लगा दी इन्होंने, वेरिफिकेशन थोड़े की है, सीधी ज्वाइनिंग करवा दी। एचएसएससी ने तो ये बोला था रिजल्ट में कि पहले जो है वेरिफिकेशन करनी है और उसके बाद जो है ज्वाइनिंग करवानी है। आप सभी को अच्छे से पता है भाई, 497 जो कैंडिडेट लगे हुए हैं। ठीक है, उसमें से कितने कैंडिडेट लगभग कट ऑफ से कम वाले हैं। ठीक है, बस एक ही बात को ध्यान रख लो, छोटी सी बात है भाई, जब इसमें कट ऑफ से कम वाले हैं तो रिजल्ट तो रिवाइज होना ही है। ठीक है, ये सीटें तो जो है रिवाइज होनी ही है। तो लिस्ट तो एक और कंफर्म है, वो चाहे कोर्ट केस के बेस पे निकाली हो, चाहे अपना सलाह आराम से सलाह सम्मति के साथ निकाल दी हो, वो तो निकालनी पड़ेगी। तो ये बात भी क्लियर है, घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कट ऑफ कम आएगी ही आएगी, क्योंकि जो इनवैलिड बच्चे हैं, ठीक है, वो बाहर होने हैं। 2018 की भर्ती की जब पहली लिस्ट लगी थी 557 बच्चे बाहर हुए थे, एक ही कोर्ट केस की वजह से। क्यों, क्योंकि वैलिड ही नहीं थे। बहुत सारे तो ऐसे थे, कोई स्कूल में गेम थे, कबड्डी के गेम करा दिए स्कूल में, उसकी छोटा सा सर्टिफिकेट दिखा दे दिया, वो सर्टिफिकेट भी लगा दिया भाई, यो एक खेल सर्टिफिकेट होता हुआ। ठीक है, तो 557 बच्चे बाहर हुए थे उस टाइम। उसके बाद बात आती है सेकंड थर्ड लिस्ट की ज्वाइनिंग के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, पर बहुत से कैंडिडेट हैं जिन जो बोलते हैं सेकंड और थर्ड मेरी ज्वाइनिंग ही नहीं हुई, तो भाई आपके लिए 3 रास्ते हैं, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, एचएसएससी और एचआरडी। सबसे पहले तो आप यहां से पता करो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से कि आपकी ग्रेडेशन वैलिड है भी या नहीं। अगर यहीं से पता चल जाता है, यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। अगर ये कह देता कि हमारी वैलिड है, हमने तो भेज दी, फिर यहाँ पे पता करो और फिर यहाँ पे पता करो। ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ठीक है, मेरा तो अपॉइंटमेंट लेटर ही डाउनलोड नहीं हुआ। उसके बाद बात आती है ग्रुप डी नई भर्ती खेल कोटा। इसके बारे में आपको मैं मुख्य जानकारी दे देता हूँ भाई। बहुत से साथी देखो जर्नल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस वाले, ठीक है, ग्रुप डी की भर्ती आएगी, अच्छी खासी आएगी भाई, पहले बताता हूँ। ठीक है, 10,000 प्लस पद खड़े रहेंगे। आपको बता दूं 7,000 की अभी लिस्ट लगी थी, या आप कह सकते हो 6,969 की अभी जो लिस्ट लगी थी। 3200 सीटें खाली गई हैं। ठीक है, खाली क्यों गई हैं, पहले ज्वाइन कर रहे हैं भाई। जो ग्राम सचिव लग गया वो ग्रुप डी में थोड़ा या होगा, जो कलर लग गया वो ग्रुप डी में थोड़ा या होगा। तो 3200 पोस्टें यहाँ पे ऐसे हैं कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। 697 सीटें इन्होंने होल्ड कर दी, लगभग कह सकते हो 4,000 सीटें होल्ड हैं पहले। 4 सीटें तो पहले इसी भर्ती की खाली पड़ी हैं, तो लगभग 10,000 पदों में भर्ती होनी है। 10,000 पदों पर भर्ती का मतलब क्या है, आपकी सीटें कितनी, 1,000, 10% कोटा ना, 1,000 सीटें आपकी खरी आएंगी।
बात आती है कि आपकी जो 1000 सीटें हैं वो तो आएगी, लेकिन मुख्य बात आती है कि क्या इन 1000 सीटों में हम फार्म जो हो जर्नल से भरें या ईडब्ल्यूएस से भरें, इस बात का फैसला अच्छे से कर लेना, सोच विचार करके। ठीक है, सोच विचार करके कर लेना। अगर ईडब्ल्यूएस में ज्यादा होगी तो कट ऑफ चली जाएगी ऊपर। अगर ईडब्ल्यूएस में कम कैंडिडेट आते हैं तो जर्नल की कट ऑफ जो है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम सेम सी आ जाएगी, अगर दोनों इक्वल इक्वल ही रहते हैं। ठीक है, थोड़े ईडब्ल्यूएस में कम रहते हैं तो कट ऑफ कम आ जाएगी। एक बात बता देता हूं, ईडब्ल्यूएस का बच्चा जर्नल में नहीं जाएगा, ईएसपी कोटे में। ठीक है, अगर आप ईएसपी कोटे से भर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का ईडब्ल्यूएस में रहेगा, जर्नल का जर्नल में रहेगा, बीसीए का बीसीए में, बीसीबी का बीसीबी में, ओएससी का ओएससी में, डीएससी का डीएससी में रहेगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रख लेना। ये जरूर है लगभग 1000 पोस्टें और आपको ग्रुप डी की जो अभी 2025 की भर्ती होगी वहां पे आपको जो है कैंडिडेट मिलेंगे। ठीक है, सीटें 1000 के लगभग मिलेंगी। और एक बता दूं बात, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। अगर आप 50 नंबर का टारगेट रख के चलते हो, ठीक है, कोई सी कैटेगरी के हो भाई, जर्नल के हो, एससी के हो, बीसी के हो, और बीसीए बीसीबी एससी कैटेगरी के हो तो 50 की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, 50 नंबर की भी जरूरत नहीं है, 45 नंबर तक टारगेट भी रखोगे तो वो भी हो जाएगा। 50 नंबर का टारगेट रख के चलो अपना, और 50 नंबर तो मेरे को ग्रुप डी में लगना है तो लेने ही लेने हैं। ठीक है, सिलेक्शन पक्का है खेल कोटे में। ठीक है, अब और एग्जाम दो जिस टाइम, ठीक है, जिस टाइम भी ग्रुप डी का एग्जाम हो, उम्मीद है बहुत जल्द होगा, और जिस टाइम भी एग्जाम दो, एग्जाम देने के बाद उन यूट्यूब वालों से जरूर बच जाना जो कट ऑफ 60 प्लस बताते हैं। ठीक है, जो खेल कोटे की कट ऑफ 60 प्लस बताते हैं, उन यूट्यूब वालों से जरूर बच जाना। क्यों, दिमाग में बना देंगे बढ़क। ठीक है, इससे अच्छा है यूट्यूब पे वीडियो ही मत देखना। अब की बार भी देखा होगा आपने, ईएसपी की 60 प्लस जाओगी, जिस टाइम लागी कट ऑफ कैप आई थी, आई थी नहीं, कितना भाई, 44.41 पर। कब 99% यूट्यूब वालों को तो इसी बात का नहीं पता कि भाई ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जर्नल से हाई क्यों चली गई। ईएसपी कोटे में ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जर्नल से हाई क्यों चली गई। तो ये जानकारी आप सभी के लिए रहेगी। सभी साथी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना, खेल कोटा हरियाणा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।